डीजल सस्ता हो गया, पेट्रोल सस्ता हो गया, गैस सस्ता हो गया। और क्या चाहिए अब? अच्छे दिन आने वाले हैं। अच्छा, घर में नून है, ना दाल है, ना तरकारी है, भूखे मरता नहीं जा। ईश्वर चंद्र सवाल भैया था, हमन के सब सहयोग करता ना गरीबन के। तो बड़ा जन आंदोलन करने के लिए प्रण ले लिया है कि हम बाहरी लोगों को फिर से उसी स्वदेशी आंदोलन के तहत भगाएंगे और यहाँ के स्थानीय नेता को चुन के हम सदन में भेजेंगे कि आज हर गरीब के थाली में खाना है। अरे क्या लगता है चुनाव आने वाला है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय कुमार और आप देख रहे हैं एनबी न्यूज। इस समय हम आ चुके हैं चौरी चौरा विधानसभा क्षेत्र के सोनबरसा बाजार में। आइए यहाँ के लोगों से जानते हैं कि कौन होगा यहाँ का विधायक और उत्तर प्रदेश में किसकी बनेगी सरकार। सर, कौन होगा यहाँ का विधायक और कौन बनेगा उत्तर प्रदेश में, किसकी बनेगी सरकार? देखिए, उत्तर प्रदेश में सरकार तो सेकेंडरी चीज़ है। हमें वर्तमान में देखना है कि हमें यहाँ पे स्थानीय प्रतिनिधि चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जितने लोग भी अब तक प्रतिनिधि के रूप में चुने गए हैं वो एक हवा की लहर की तरह, तूफान की लहर की तरह चुनाव जीतते उसका भी पलट के कभी आते नहीं हैं। अभी आप तो सर्वे करते होंगे, वर्तमान समय में आप चौरी चौरा में सर्वे करके आते होंगे। वर्तमान समय में जो हमारी विधायक जी हैं उनकी स्थिति भी आप जानते होंगे। नहीं, स्थिति के बारे में नहीं जानता हूँ, मैं आपसे ही जानना चाहता हूँ। स्थिति के बारे में उनका यह है कि अभी बाढ़ काफ़ी क्षेत्रों में, हमारे विधानसभा क्षेत्रों में आया है, चौरी चौरा में, जहाँ पे उनकी मौजूदगी नहीं पाई गई है। काफ़ी चीज़ें ऐसी है जहाँ पे उनकी मौजूदगी ना के बराबर उनकी पाई गई। ये देखिए, सोनबरसा उनका विधानसभा क्षेत्र है। यहाँ का रोड आप देख लीजिए, यहाँ का रोड आप देखिए, ये कई साल से ऐसे पड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पे विकास नाम का कोई उत्तर प्रदेश सरकार तो करे, हर जगह विकास कार्य हो रहे हैं। देखिए, प्रदेश सरकार जो कह रही है वो तो अलग की बात है। प्रदेश सरकार देखिए, जब प्रतिनिधि नहीं सही रहेगा तो सरकार क्या करेगी? प्रतिनिधि भी वहाँ से विधायक कह रहे हैं, अपने क्षेत्रों में विकास कार्य कर रहे हैं हम। नहीं, आप लेजिस्लेटिव असेंबली में, विधानसभा भवन में देखिए कि हमारी यहाँ की वर्तमान जो विधायक हैं संगीता यादव जी, ये देखिए कितना यहाँ विधानसभा में जाके कितना अपने आप को यहाँ के मुद्दा को उठाती हैं। इनका नाम मात्र का मुद्दा विधानसभा में देखा जाता है। तो अब की हम लोग एक मतलब हम युवा लोग एक मूड बनाए हैं कि यहाँ पे जो स्थानीय जो व्यक्ति है, जो सर्वगुण संपन्न है, जिसके अंदर देखा जाता है, उनको जो है कि अब की हम लोग विधानसभा में भेजने का कार्य करेंगे। क्या लगता है संगीता यादव यहाँ की नहीं है? नहीं, संगीता यादव तो पहली बात यहाँ पे नहीं है, और दूसरी चीज़ तो मैं महाराज जी से एक निवेदन करूँगा कि अगर वो टिकट को देखते हुए अगर इसमें परिवर्तन नहीं करेंगे तो आपकी यहाँ से भाजपा को उनको हार का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि आपकी जनता भाजपा से यहाँ चौरी चौरा विधानसभा से असंतुष्ट है। इसलिए यहाँ से उनको टिकट के बंटवारे में उनको एक नए चेहरे को लाना पड़ेगा। तो क्या लगता है बीजेपी सरकार इस बार आपके कैंडिडेट को टिकट देगी? देखिए, ये तो अलग की बात है, टिकट देना अलग की बात है। पहली चीज़, अगर बीजेपी सरकार अगर हमारे कैंडिडेट को टिकट देगी तो ये बीजेपी सरकार की सौभाग्य की बात है, क्योंकि देखिए चेहरा भी देखा जाता है, ना कि पार्टी ही देखा जाता है। चेहरा, अगर यही बीजेपी सरकार अगर संगीता यादव जी को अगर टिकट दे देगी तो ये मैं 100% कह रहा हूँ कि यहाँ से चुनाव बीजेपी हार जाएगी। लेकिन अगर यही तो क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं आप यहाँ से? मैं यही सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि अब की वर्तमान यहाँ की स्थिति को देखते हुए यहाँ के इस स्थानीय प्रतिनिधि को यहाँ पे टिकट दिया जाए। बिल्कुल, आप देख सकते हैं यहाँ के लोगों का कहना है कि अगर स्थानीय कैंडिडेट को अगर टिकट मिलता है तभी हम वोट करेंगे, नहीं तो इस बार बीजेपी को यहाँ से हार का सामना करना पड़ेगा। चाचा जी, कौन होगा विधायक इस बार? इस बार विधायक हमारा वो हो को सबको ध्यान दे, गरीब से गरीब, मजदूर से मजदूर। आज ऐसा नौबत आ गया है कि लोग गरीब 80% भूखे मर रहे हैं। तेल का दाम बढ़ गया है, डीजल का दाम बढ़ गया है, पेट्रोल का दाम बढ़ गया है। केवल सरकार क्या दे रही है? गेहूं और चावल। सरकार इतना ही से ये भोजन नहीं चलता है। गरीब मजदूर काम करने जाता है, गोरखपुर से लौट के आता है, किराया नहीं कि वो दे सके, वह घर पे आता है, घर किसी तरह से नमक। तो योगी जी ने इलेक्ट्रिक बस भी तो चला दिया।
बस चलाए हैं वो अपने लिए चलाए, हम लोग के लिए नहीं। हम लोग मजदूर हैं, पैदल चलते हैं, साइकिल से चलते हैं। हम लोग को पैसा नहीं है कि 40 रुपया 50 रुपया टिकट देकर हम गोरखपुर जाएं। हम 50 रुपया वहाँ देंगे तो 100 रुपया हमारा किराया लग जाएगा। हम 200 रुपया पाएंगे, वो काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हम बहुत परेशान हैं, इतने परेशान हैं कि हम लोग भोजन के लिए मोहताज है। हमारी सरकार केवल टिप्पणी कर रही है। योगी जी तो आवास भी दे रहे हैं, राशन भी दे रहे हैं, और क्या चाहिए आपको? वो सब कागज में मिल रहा है, हमारे पास नहीं है। हमारे पास कोई उद्योग नहीं है, कोई हमारे पास काम करने का शैली नहीं है, कोई हमको मिल नहीं रहा है कि हम किस तरह चले, रिक्शा चलाएं कि साइकिल चलाएं। मजदूर, हम मजदूर हैं, मजदूरी करने जाते हैं, काम नहीं मिलता है। कोरोना चल रहा है। क्या चाहते हैं आप, क्या चाहते हम हैं? ये चाहते हैं कि सरकार वो भी हो, भाजपा के अलावा कोई भी सरकार हो, कोई भी सरकार आ जाए, लेकिन ये भाजपा से हमके बहुत विद्रोह है। 80% लोग परेशान हैं, कोई जनता खुशहाल नहीं है। हम निवेदन करेंगे जो भी सरकार हो, भाजपा का नहीं। अच्छा, विधायक किसको देखना चाहते हैं, किसको विधायक बनाना चाहते हैं आप? विधायक हम हमारे क्षेत्र में मुंडेरा बाजार से ईश्वर चंद जायसवाल जी ऐसे व्यक्ति हैं कि आज से 30 बरस से चौरी चौरा में कामकाज हैं। नौजवानों को साइकिल के दौड़ 15 अगस्त को चलवाते हैं, ताकि हमारे क्षेत्र में कितने नौजवान बलवान हैं वो इनाम देकर उनको प्रोत्साहन को बढ़ाते हैं, ताकि हमारे क्षेत्र का कौन नौजवान है। हम हर साल 15 अगस्त को रैली में जाते हैं और देखते हैं, उन्होंने इनाम देकर विभाजित करके जनता को पब्लिक करते हैं। हम बहुत खुशी हैं ऐसे नौजवान जो स्कूल चलवाए हैं, जो छोटे से छोटे। आइए, हमारे साथ एक युवा भी है, इनसे बात करते हैं कि कौन होगा विधायक आपका। देखिए, यह चौरी चौरा की क्रांतिकारी धरती है, शहीदों की धरती है। और आपको पता भी होगा कि यहाँ चौरी चौरा पे एक बार स्वदेशी आंदोलन हुआ था। वैसे ही इस बार 2022 में यहाँ की जनता ने एक बहुत बड़ा जन आंदोलन करने के लिए प्रण ले लिया है कि हम बाहरी लोगों को फिर से उसी स्वदेशी आंदोलन के तहत भगाएंगे और यहाँ के स्थानीय नेता को चुन के हम सदन में भेजेंगे कि चौरी चौरा का सर्वांगीण चौतरफा विकास हो सके। योगी जी कह रहे हैं तो हम तो पूरे उत्तर प्रदेश में विकास कर रहे हैं। गोरखपुर में एम्स दे दिया, मेडिकल कॉलेज दे दिया, रोजगार दे दिया, उसके बारे में आपका क्या कहना है? जी, आपका कहना बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि योगी जी ने विकास नहीं किया है। लेकिन इस चौरी चौरा की दुर्भाग्य है कि इतना योग्य मुख्यमंत्री होने के बाद भी यहाँ की विधायक ना तो कोई फंड यहाँ पे आया चौरी चौरा में, ना तो कोई चौरी चौरा में बड़ा प्रोजेक्ट आया। आप जहाँ इस सोनबरसा बाजार में खड़े हैं, अभी बरसात के टाइम में यहाँ ठेहुने भर पानी लग जाता है, यहाँ के लोगों का आना जाना दुश्वार हो जाता है। कोई भी लगता है क्या कहीं ना कहीं जो आपकी ये विधायिका जो है वही आपके कार्य, मतलब विकास का कार्य इस क्षेत्र में नहीं कर रही हैं? जी देखिए, सत्यता तो ये है, चौरी चौरा में जितने लोग आते हैं, बाहरी लोग जितने लोग आते हैं, सत्य बिल्कुल 101% है कि वह लोग पहुना बन के आते हैं और पहुना बन के चले जाते हैं। उनका चौरी चौरा के धरती से कोई ताल्लुकात नहीं है, कोई यहाँ के लोगों से मतलब नहीं आप साफ देख सकते हैं, यहाँ के लोगों का साफ कहना है कि जो भी प्रत्याशी यहाँ से जीत जाता है वो मेहमान बनकर आता है और मेहमान बनकर ही चला जाता है। कुछ महिलाएं हैं, उनसे हम बात करते हैं कि क्या यहाँ पे विकास हुआ है और क्या यहाँ की विधायिका ने क्या क्या विकास है। आपकी विधायक क्या क्या विकास किया है यहाँ पे? कौन विकास कैले बाना, कौनो विकास नहीं कैले बाना, कौन विकास कैले बाना। अच्छा, पेंशन मिलता है आपको? नहीं, पेंशन उसन कुछ नहीं मिलला। हमन भूखे मरतानी, हमन के केहू देखे वाला बा? ईश्वर चंद जायसवाल भैया हमन के साथ में रहता न, उहा हमन के दुखे सुखे में रहता न, उहा हमन के बुझता न, उनके अलावे के बुझता। योगी सरकार तो बोले कि राशन वासन सब कुछ दे रहे हैं हम आप लोगों को। अरे 10 किलो राशन मिला था, फिर आवा वही से जी जा, वही से जी जा। न घर में नून है, न दाल है, न तरकारी है, भूखे मरता नहीं जा। ईश्वर चंद जायसवाल भैया था, हमन के सब सहयोग करता न गरीबन के, और दूसर के उतर से सहयोग नहीं करता। आप भी महिला हैं और आपकी जो विधायिका है वो भी महिला है। कभी आपसे उनसे मुलाकात हुई और अपनी पीड़ा को बताया कभी आपने उनसे? नहीं, जाई नहीं पवनी तो बताई नहीं पवनी। हाँ, हम जोहत रहनी जे अब जाई भैया के लगे हम भेंट करी, भैया से अपन दुख सुख कहीं रोई गाई, तब भैया हमार दुख बुझिए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम मालती। मालती जी, क्या करते हैं पति आपके, क्या करते हैं? पति नहीं है हमारा। पति नहीं है आपके, कैसे खर्चा चलाती हैं अपना आप? ये मजूरी धतूरी कोयल जाला, कटिया सोहनी यह कुल कोयल जाला। और पेंशन मिलता है आपको?
हाँ पेंशन मिलला, राशन मिलला। हाँ तो क्या चाहती हैं कि आप चाहतनी जे भैया ईश्वर चंद के साथ हम बानी। क्या कर किए हैं उन्होंने आपके लिए, क्या काम किया है, किस लिए आप कह रही हैं कि उनको वोट देंगी और उनको चुनाव लड़ाना चाहती हैं? अपने जब सुरक्षित के लिए जब हमन के नाई उतना सहयोग देता हवा और नाई करता हवा तो हम भैया के साथ बानी। भैया हमार सहयोग करिए, भैया से कहल जाई। आइए कुछ और लोग हैं, उनसे हम जानते हैं कि कौन यहाँ का विधायक होगा और उत्तर प्रदेश में किसकी बनेगी। चाचा जी, कौन बनेगा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री तो चाहे जो बने, लेकिन चौरी चौरा से विधायक ईश्वर चंद जायसवाल बनेंगे। क्यों चाचा जी? ये यहाँ के लोग मन बना चुके हैं कि स्थानीय लोगों को हम जिताएंगे और 20 साल वो ब्लॉक प्रमुख रहे हैं 88 से लेकर 2006 तक, और इतना काम कि अभी भी कहीं भी इस ब्लॉक में निकल जाइए तो 108 सड़कों में उनका नेम प्लेट बोर्ड लगा हुआ है, ईश्वर चंद जायसवाल द्वारा बनवाया हुआ। आज भी 108, कम से कम 20 साल हो गया, लेकिन आज भी 108 है इस पूरे क्षेत्र में। ऐसा कोई कम संगीता वर्तमान में विधायिका है, लेकिन इनका 5 बोर्ड नहीं मिलेगा। तो रोड जो बना हुआ रहेगा प्रधानमंत्री योजना से, उसी में अपना बोर्ड लगा के चिपकवा देंगे। जाके सांसद जी भी कह रहे हैं आपके विधायक जी हमने अपने क्षेत्रों में बहुत से कार्य किए हैं। सांसद जी किए हैं, हम लोग तो विधायक जी को जानते हैं। यहाँ से विधायक चाहे जो भी बने, टिकट जो भी पाए जीतेंगे ईश्वर चंद जायसवाल। चूँकि बसपा और सपा का यहाँ काफ़ी कंटेस्ट है। हम लोग बनिया वर्ग, नौजवान वर्ग उनको चाहते हैं ईश्वर चंद जायसवाल को इस बार जिता के सदन में भेजें, ताकि लोकल समस्याओं का समाधान हम लोगों के साथ, हमारे शादी में, ब्याह में, श्राद्ध में, दुख में, सुख में वो आते हैं। संगीता कभी आती हैं? संगीता तो आई, जीत के चली गई, संगीता का पता चला नहीं। हमारे ये गुड्डू बाबू जो आप देख सकते हैं कि यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं कहीं ना कहीं अपने विधायक से नाराज है। उनका साफ कहना है कि जो विधायिका है वो दिखती नहीं है, और जो विकास की बात करें तो कहीं भी चौरी चौरा विधानसभा क्षेत्र में कोई भी विकास के कार्य नहीं हुए हैं। आइए कुछ और लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं। चाचा जी, कौन होगा विधायक इस बार? इस बार तो सर देख रहे हैं कि जो समय बता रहा है तो नए चेहरे हम लोग लाना चाहते हैं। तो जो विधायिका हैं उससे तो हम लोग बहुत खुश हुए कि जब से जीते हैं तब से आज तक जो है दर्शन नहीं दिए हैं। इसीलिए खुश हैं क्या आप? हाँ, इसीलिए हम लोग खुश हैं कि इस बार जो है नया चेहरा लाया जाए। वो जैसे जीत कर आई हैं वैसे उनको भेज दिया जाए यहाँ से। मतलब कैसे विदाई करेंगे तब आप उनका? हम चाहते हैं कि जो हमारे चौरी चौरा विधानसभा का जो विकास करे वैसा हम अपने यहाँ विधायक का लाना चाहते हैं। विधायक का जो भी हो, तो जो चौरी चौरा का विकास करे उसको हम नया चेहरा। लोगों को लगता है कि ईश्वर चंद जायसवाल ही यहाँ का विकास कर पाएंगे। हम देख रहे हैं कि बाढ़ से लेकर के हर थी में गरीबों का जो है बहुत मदद की है, बहुत सहयोग किए हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि ईश्वर चंद जायसवाल को जो है इस बार जो है विधायक बनाया जाए। उससे हमारे चाचा जी, कौन होगा विधायक इस बार? ईश्वर चंद जायसवाल जी। क्यों? वो आदमी बहुत बढ़िया है। कैसे आपको लगता है? हमें तो नहीं लग रहा है कि बहुत अच्छे आदमी हैं। अच्छा, हम भी बहुत दिन के आदमी हैं। हाँ, तो क्या विकास कार्य किया है उन्होंने और क्या किया यहाँ के जनता के लिए ईश्वर चंद जायसवाल ने क्या किया है? 3 साल प्रधानी मिला है, केवल शुरुआत है अभी। अब देखिए जायसवाल जी जीत जाएंगे तो हम लोग। अच्छा, उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार देखना चाहते हैं आप? उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार देखना चाहते हैं। क्यों भाजपा की सरकार देखना चाहते हैं? वो काम ठीक कर रही है। अरे अखिलेश ने तो बहुत काम किया है। सब सही है। उन्होंने कहा कि एम्स की मेरी देन है, सब सही है। मेडिकल कॉलेज भी मेरी देन है। लेकिन भाजपा जीतेगा। क्यों भाजपा जीतेगा? क्या किया है भाजपा ने? काम कर रही भैया। कुछ कार्य बताइए। 1 महीना में 2 ठिकाना के राशन दे रही है जनता को। यहाँ तो बहुत लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हमें राशन ही नहीं मिल रहा है। राशन मिलता है तो हमारे ही मकान में। अच्छा, प्रधान जी इसीलिए बता रहे हैं क्या राशन मिलता है? तो यहाँ जनता तो परेशान है। वो तो कह रही है राशन भी नहीं है, विधवा पेंशन नहीं मिला बना है। आपके कहने से सही हो जाएगा? कोटा बांटता है। देखिए प्रधान जी, ऐसे मत बताइए आप। अभी देखिए आपके ही क्षेत्र के लोग कह रहे हैं कि कोई राशन नहीं मिल रहा है, विधवा पेंशन नहीं मिला, राशन कार्ड नहीं है हमारा। राशन मिल रहा है। राशन मिल आपके रहा। पीछे बोल रहे हैं कि 5 किलो राशन कट जा रहा है। भाई ये रामूडीहा गांव की है।
हम सरमरथा गांव के हम हैं। बिल्कुल, आइए और कुछ लोग भी हमारे साथ हैं, उनसे भी जानते हैं कि इनके यहाँ क्या विकास हुआ, क्या विकास कार्य हुआ है आपके यहाँ। कुछ नहीं हुआ है। डीजल सस्ता हो गया, पेट्रोल सस्ता हो गया, गैस सस्ता हो गया। और क्या चाहिए अब? अच्छे दिन आने वाले हैं। अच्छा। इससे बड़ा क्या चाहिए? और क्या चाहिए अब बताइए? अब क्या चाहिए? अब इससे हाँ। बढ़िया क्या है? रोड सारी सड़कें गड्ढा मुक्त हो गई। अब क्या चाहिए? सरकार का अच्छी लक्षण है, अच्छा विकास कर रही है। अब क्या चाहिए? तो किसकी सरकार चाह रहे हैं आप? किसकी सरकार चाहते हैं? बीजेपी चली जाए। जी, तो किसकी सरकार लाना चाहते हैं? भाई सपा की सरकार आए, उससे उत्तम काम कौन किया है? योगी जी तो कह रहे हैं कि सिर्फ अखिलेश यादव ट्विटर और फेसबुक पे ही दिखते हैं, धरातल पे कहीं दिखते ही नहीं है। ट्विटर पर तो बीजेपी वाले दिखते हैं। 102 नंबर ये दिए, 108 नंबर सपा दिया। वो तो अपनी सरकारों में दिए थे ना। अभी विपक्ष की भूमिका में क्या कर रहे हैं वो? विपक्ष की भूमिका में खलीला वहाँ लखीमपुर देख लीजिए, स्थिति देख लीजिए कि इनका मंत्री ही किसानों का। और जब ऑक्सीजन से लोग मर रहे थे तो अखिलेश यादव सिर्फ फेसबुक और ट्विटर पे ही नजर आ रहे थे। सरकार इनकी थी तो व्यवस्था ये। आज सरकार दूसरे की है। आज सरकार दूसरे की है क्या, जो लखीमपुर जा रहे थे? आज भी तो बीजेपी की ही सरकार है। कॉलेज की स्थिति देख लीजिए, कोई सुनने वाला नहीं है। बुखार से लोग पीड़ित हैं, न कोई दवा है और न कुछ है। व्यवस्था देख लीजिए, यहाँ की सड़कें देख लीजिए कि क्या कितनी बढ़िया है। बारिश होने के बाद ठेंगुर और पानी लग जा रहा है। न नाली है न कुछ है, क्या व्यवस्था है? नहीं तो योगी सरकार तो सारे विकास के कार्य कर रही है और आप देखा रहे हैं। कह रहे हैं कि सारी सड़कें गड्ढा मुक्त हो गई और 4.5 साल पूरा हो गया। 5वें में प्रवेश करने चाहते हैं, क्या विकास है सोनबरसा का? अच्छा, चौरी चौरा विधानसभा का क्या विकास है? क्रांतिकारी धरती चौरी चौरा है। सही। यहाँ पे किसको विधायक के रूप में देखना चाहते हैं? युवा चेहरा चाहिए, जो भी हो, युवा, यहाँ का लोकल हो, युवा हो। अरे कौन होगा? किसी को तो चाहते होंगे आप। स्वरा हो जाए जी, ईश्वर तो सबके होते हैं भाई। वो उससे बड़ा इस पृथ्वी पर कौन है? वही कह रहे, ईश्वर तो सबके होते हैं, आपके कौन होंगे? भाई वो उससे बड़ा कौन है संसार में? आइए कुछ और युवा हमारे साथ हैं, इनसे भी हम बात करते हैं। कौन होगा विधायक इस बार? जी देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ माननीय योगी जी मुख्यमंत्री जी से कि अगर चौरी चौरा में अगर भाजपा के कैंडिडेट अगर उतारते हैं तो सबसे बढ़िया चेहरा होगा ईश्वर चंद जायसवाल जी का, क्योंकि यहाँ पे युवाओं के लिए बहुत कुछ किए हैं वो। और भाजपा सरकार युवाओं के लिए नहीं कुछ कर रही है। भाजपा सरकार तो कर रही है, लेकिन उनके विधायक जी हैं यहाँ की, संगीता यादव जी, वो अभी तक कुछ नहीं कर पाई हैं। मैं यही चाहता हूँ कि भाजपा अगर टिकट भी देती है तो ईश्वर चंद जायसवाल जी को एक बार टिकट दे के मौका दे। और यहाँ के मूल निवासी भी हैं ईश्वर चंद जायसवाल, मैं चाहता हूँ कि उनके एक बार मौका दें, वो टिकट पाएंगे तो यहाँ बहुत विकास करेंगे। हमारे जैसे युवाएं उनसे प्रेरणा लेकर आगे भी बढ़ेंगे। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ के युवाओं का कहना है कि एक बार बीजेपी को ईश्वर चंद जायसवाल पर गेम खेल के देखना चाहिए और जरूर है यहाँ से ईश्वर चंद जायसवाल सीट निकालेंगे, क्योंकि जो युवा है अभी उनके साथ में खड़े हो चुके हैं और युवाओं का कहना है कि ईश्वर चंद जायसवाल हमेशा हमारे सुख दुख में खड़े होते हैं। आइए और जगह आपको ले चलते हैं और दिखाएंगे चौरी चौरा विधानसभा का हाल और देखते हैं उत्तर प्रदेश में किसकी बनेगी सरकार।